बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं कहू रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, वो डोलत रस आपने इनके फाटत अंग। अब संगत का असर तो पड़ेगा ही। पाकिस्तान को बुरी तरीके से लपेटे में ले लिया है चीन ने, या ये कहे पाकिस्तान को तबाह कर दिया है अपने एक फैसले से। हालांकि आपको बताएं, पाकिस्तान की स्थिति ऐसी हो गई है कि वो छटपटा के रह रहा है, कुछ कर नहीं पा रहा है और अब भारत से मदद मांग रहा है। चीन ने अमेरिका के ऊपर प्रतिबंध लगाए और इस प्रतिबंध से तड़प उठा है पाकिस्तान। सबसे पहली बात तो कानों को यकीन नहीं होगा कि चीन ने प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन हाँ ये सच है कि सिर्फ अमेरिका ही नहीं, अब चीन प्रतिबंध लगा रहा है और कहर टूट रहा है पाकिस्तान के ऊपर। जानेंगे क्या है मामला, कैसे पाकिस्तान भारत के शरण में आ रहा है। इसके अलावे बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आज तक हम लोग ये सुनते आए थे कि अगर कहीं कुछ कांड होता है और वो अमेरिका की मर्जी के बगैर होता है, अमेरिका के व्यापार के लिए गलत होता है, तो अमेरिका तुरंत एक छड़ी निकालता है और वो छड़ी होता है प्रतिबंधों की छड़ी। प्रतिबंधों की छड़ी से पटापट दे देता है। ये सहम जाते हैं और सहम के अपनी अपनी जगह पे आ जाते हैं। अब तक यही होता रहा है। जैसे ही भारत ने S-400 लिया, वैसे ही माहौल बनने लगा, चाहे वो सोशल मीडिया हो या अंतर्राष्ट्रीय मीडिया हो, कि अब भारत का क्या होगा। भारत के ऊपर तो प्रतिबंध लगेंगे, काटसा प्रतिबंध लगेंगे। जैसे रूस तबाह हो गया वैसे भारत तबाह हो जाएगा, वगैरह वगैरह। अब तक ऐसा होता रहा था, इसलिए ये कहना गलत भी नहीं था। पर अब तो बिल्कुल उल्टा हो गया है। लेकिन ये उल्टा बुढ़ऊ बाइडेन की वजह से हुआ है। ट्रम्प के समय चीन की इतनी औकात और इतनी हिम्मत नहीं थी। ट्रम्प ने जिस तरीके से रूप बदलना शुरू किया था, वो रूप चीन समझ भी नहीं पाया था, और जब तक समझा तब तक चीन कुछ करने लायक था नहीं। 16 मार्च 2018 को प्रेसिडेंट ट्रम्प ने सारी चीजें तोड़ते हुए, जो पहले अमेरिका ने चीन को एक सुविधा दे दी थी, वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करके ताइवान को समर्थन नहीं देते थे वो लोग। ताइवान अमेरिका की तरफ से कोई नहीं जाता था। वो सारा कुछ कैंसिल करके 2018 में ताइवान ट्रेवल एक्ट पास कर दिया, जिसके अनुसार क्या हो गया कि हाई लेवल के राजनीतिक डिप्लोमेट्स ताइवान जा सकते हैं, वो लोग भी अमेरिका आ सकते हैं, दोनों देश एक दूसरे से मिल सकते हैं, हर लेवल पर मिल सकते हैं और व्यापार वगैरह कर सकते हैं। ये ट्रम्प की तरफ से चीन को पहला तमाचा था और इस तमाचे में तिलमिला कर रह गया। चीन कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि इसके बाद कई सारे अमेरिकन डिप्लोमेट पहुँचे ताइवान, लगातार पहुँचते रहे, और अब तो हर महीने कोई न कोई इधर से वहाँ जाता है, वहाँ से इधर आता है। सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, फिर ट्रम्प ने 2019 में ताइवान के साथ एक समझौता किया, और जिसमें $8 बिलियन, जरा अमाउंट गौर कीजिएगा, $8 बिलियन के F-16 विमानों को ताइवान को बेचने का फैसला ले लिया, और ये बेच भी दिया। बेचने के बावजूद चीन की तरफ से चूं चा नहीं आई। चीन ने सिर्फ यही कहा कि गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, और अमेरिका से हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वन चाइना पॉलिसी को इस तरीके से अमेरिका तोड़े। पर फिर बाइडेन आए। अब बाइडेन की कमजोर नीतियां देखिए। अमेरिका ने सिर्फ $100 मिलियन का सेल किया है ताइवान को, और इसी बात को लेकर चीन ने सेंक्शन लगा दिए। अब चीन ने क्या सेंक्शन लगाए हैं? चीन ने अमेरिका की 2 कंपनियों पर सेंक्शन लगाए हैं। एक है लॉकहीड मार्टिन, फाइटर जेट वगैरह बनाती है और अब हाइपरसोनिक हथियारों के मामले में आगे बढ़ रही है। तो वहीं दूसरी कंपनी है रेथियोन। रेथियोन भी अमेरिका की वो कंपनी है जो हाइपरसोनिक मिसाइल पर काम कर रही है और बहुत तेजी से काम कर रही है। कहा जा रहा है कि एक वक्त आएगा, रेथियोन जल्द ही अमेरिका में बादशाह होगा हाइपरसोनिक मिसाइलों का। यही कंपनी बेहद खास बनने वाली है। इन दोनों से कोई भी देश परचेज ना करे विमानों को, लेकिन आपको हंसी आएगी, इतना तो जरूर है कि चीन ने प्रतिबंध लगाए, लेकिन चीन के प्रतिबंध का कहर टूटेगा किस पर? क्या चीन की बात भारत मानेगा? नहीं मानेगा। और कौन? यूरोप में से कोई मानेंगे? नहीं मानेंगे। अफ्रीका के एक आध देश हो सकते हैं जो इस वक्त चीन के कर्ज तले दबे हुए हैं, वो हो, या फिर श्रीलंका हो सकता है। लेकिन जो अमेरिका के बड़े बड़े बायर्स हैं, जो खरीदार हैं, उन पर कुछ भी असर नहीं पड़ने वाला है, बल्कि
चीन का ये कहर जाकर टूटा है पड़ोसी पाकिस्तान, यानी आयरन बिरादर की आयरन कर दी चीन ने। वो कैसे, तो आपको बता दें, जब पाकिस्तान और अमेरिका का याराना चलता था, पुरानी वाली दोस्ती, तब पाकिस्तान ने कई सारे F-16 खरीदे थे और ये F-16 अभी भी इस्तेमाल करता है बड़ी शान से पाकिस्तान। अब चीन के इस फैसले से क्या होगा, F-16 की खरीद और अपग्रेड के लिए जो थोड़ी बहुत पाकिस्तान मनाने की कोशिश कर रहा है अमेरिका को, वो सब कुछ हो जाएगा बंद, क्योंकि लॉकहीड मार्टिन बनाती है इसे। अब ये बंद होने का मतलब है कि पाकिस्तानी वायुसेना जो पहले ही कबाड़ वाले रेंज में जा रही थी, इन F-16 के बैठ जाने के बाद पूरी तरीके से कबाड़ में चली जाएगी। पाकिस्तानी वायुसेना को खुद चीन ही तबाह कर देगा। पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन बचेगा, या तो पाकिस्तान चीन को मनाए कि आप हमारे साथ ऐसा मत करो, हमें F-16 अपग्रेड करने दो, हमारे ऊपर प्रतिबंध न लगाओ, हम ये झेल नहीं पाएंगे, हमारी वायुसेना बिल्कुल खत्म हो जाएगी। या फिर वो ये कहेगा, ठीक है, आप F-16 हमें नहीं लेने दे रहे हो, अपग्रेड नहीं करने दे रहे हो, तो आप हमें अपने विमान दे दो। और यही तो चीन चाहता है। चीन J-10 भरना शुरू कर देगा, ऐसे विमानों को जो उसके देश में कबाड़ है, बेच कर माल बनाना शुरू कर देगा पाकिस्तान के साथ। एक तो कंगाली पहले से ही पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था फटे हाल है, अब ऊपर से चीन का ये प्रतिबंध असर भी कर रहा है, तो किसके ऊपर, पड़ोसी पाकिस्तान के ऊपर। लेकिन हाँ, जो दृश्य बदल रहे हैं, उस दृश्य में ये चीज साफ दिख रही है कि अब ताइवान को लेकर आगे बढ़ेगा चीन। जिस तरीके से रूस ने यूक्रेन के ऊपर हमला कर ही दिया, रूसी सेना उस तरफ बढ़ी गई, अब वैसा ही कुछ चीन ताइवान के साथ करेगा। और इसके लिए बस उसने एक चिंगारी फेंकनी शुरू कर दी है और अमेरिका से सीधे पंगे लेने शुरू कर दिए हैं। अब ऐसे हालात में कहीं ताइवान के ऊपर भी हमला हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, पर इतना जरूर तय है कि बाइडेन अगर इसी तरीके से एक कमजोर राष्ट्रपति अमेरिका के बने रहे तो ताइवान के ऊपर भी हमला होगा और कुछ नहीं कर सकेगा अमेरिका। धीरे धीरे अमेरिका की विश्वसनीयता पे सवाल उठने लगेगा। अगर ट्रम्प आज अमेरिका के राष्ट्रपति होते तो शायद यूक्रेन का मामला इतना ज्यादा नहीं बढ़ता और ताइवान को लेकर भी चीन इस तरीके से उकसावे की राजनीति नहीं कर पाता। खैर, इन सब के बीच अब पाकिस्तान को एकमात्र उम्मीद दिख रही है भारत की तरफ, और भारत से पाकिस्तान अब मदद मांग रहा है। भारत से पाकिस्तान कई कारणों की वजह से मदद मांग रहा है। जानेंगे अगले वीडियो में कि पाकिस्तान ने भारत से कौन सी मदद मांगी है और क्या भारत को पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए। सिर्फ इस सेक्टर में ही नहीं, कई सेक्टर में अब भारत की मदद चाह रहा है पाकिस्तान। वैसे आपको क्या लगता है, क्या बाइडेन सही राष्ट्रपति हैं या फिर ट्रम्प सही राष्ट्रपति थे? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।